जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहम्मद फिरोज और आप देख रहे हैं यस7 न्यूज। आज हमारे साथ बढ़िया विधानसभा 110 के भावी प्रत्याशी रामदास तिवारी बाबा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यह रहा सवाल कि ये बढ़िया विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं और उम्मीदवार भी हैं, लड़ने की पूरी तैयारी है। और किस तरह से लड़ने की तैयारी है, डायरेक्ट हम बात करते हैं। स्वागत है रामदास बाबा आपको हमारे चैनल पे। आपको चैनल को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं और जनता जनार्दन को भी धन्यवाद और नमस्कार प्रणाम करता हूं। बाबा ये बोलेंगे कि अगर बढ़िया का जनता जहाँ तक जानना चाहती है कि अगर आप जीत कर आते हैं, मतलब डायरेक्ट हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि अगर जीत कर आते हैं तो आप बढ़िया विधानसभा के लिए क्या कीजिए? सबसे पहले तो जनता वोट देती है कुछ उम्मीद रख करके, तो उम्मीद तो भाई जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता की उम्मीद को सुनना पड़ेगा, सबसे राय लेके सामूहिक रूप से उसके ऊपर जो है टॉक करके बातचीत करके उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ये हम जानना चाहेंगे कि अगर आप प्रशांत किशोर जी हमेशा कह भी रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो सब ये खत्म कर देंगे, शिक्षा लाएंगे, और देखा जा रहा है कि अगर राजद जदयू मतलब राजद जदयू मिलाकर भाजपा ये सब गढ़ माना जाता है बढ़िया विधानसभा, आप वहां पर लड़ने की तैयारी किए हैं पीके से होकर, तो इसमें आपकी रणनीति क्या कोई किसी का गढ़ नहीं होता है। अभी जो जनता को जो है लोग मूर्ख बना रहे हैं, जात पर पात पर मुर्गा भात पर, जनता को कोई विकल्प दिख नहीं रहा है सही, सबको तो चोरे समझ रहा है। जन स्वराज को भी कैसे भरोसा करे, लेकिन नहीं, हम लोग विश्वास दिलासा दे रहे हैं भाई, हम लोग भी जन स्वराज में आए हैं कब भाजपा को छोड़ करके, ताकि भाजपा वाले भी काम अच्छे नहीं करते हैं। भाजपा जदयू और राजद तीनों का तालमेल है, विपक्ष में कोई है नहीं। तो रह गई सवाल कि भैया जैसे 5 साल पर वोट होती है, तो एक बार आप लोग जन स्वराज को देखिए। प्रशांत किशोर जी एक ऐसे शख्स आए हैं, जबकि हम लोगों को नया उद्देश्य लेकर आए हैं, नई पार्टी है और इसमें नया उमंग है और नई व्यवस्था है, तो उस हिसाब से हमारे पार्टी को आप लोग वोट दीजिए। एक बार देखिए, किसी भी पार्टी को 5 साल तक ही देखना है, अच्छे काम नहीं करे तो उसको भी हटा देना, चाहे जन स्वराज ही क्यों ना हो। अब रहा एक समीकरण बनता है जाति का जी, तो मुस्लिम कौम हमेशा से देखा जा रहा है कि राजद की तरफ रुख रहा है, और वहीं अगर हिंदू कास्ट के देखा जाए तो हमेशा से रुख रहा है बीजेपी की तरफ। वहां पे प्रशांत किशोर बढ़िया विधानसभा में कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे? ये समस्या हमारे नेतागण लोग और कुछ असामाजिक तत्व के लोग पैदा किए हुए हैं। जाति विशेषता कोई चीज नहीं है, हम लोग पूरे भारत के हैं और पूरे बिहारी हैं, गर्व से कहें कि हम बिहार के हैं और बिहारी हैं। जाति एक समुदाय जो वर्ग बना है सिर्फ शादी ब्याह के लिए ही है, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए जो है सबको एक मंच पर आना होगा, तभी हमारी व्यवस्था सुदृढ़ होगी और हम मजबूती से कोई काम कर सकते हैं। जात पर पात पर जो अभी जा रहा है लोग, अब की बार लोग जात पात पर नहीं जाएगा। राजद को भी देख लिया है लोग, मुस्लिम लोग, और भाजपा के डर से राजद को और राजद के डर से भाजपा को लोग वोट किया करते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान कभी मंदिर मस्जिद कभी दंगा फसाद करा के ही लोग आज तक वोट किया कराया, तो इसमें जनता हमेशा मूर्ख बनी है ये नेताओं के चलते। तो जनता तो भोली है भाई, क्या करना है, उसको तो वोट देना है, कहीं ना कहीं तो देना ही है भैया। तो सब पर तो सब देना विश्वास किया, लेकिन आज एक नया मिसाल आया है जन स्वराज। जन स्वराज को अभी की बार लोग सब लोग मन में, सभी हिंदू मुस्लिम जितने भी वर्ग के समुदाय के लोग जाति समुदाय से आते हैं, सब लोगों ने प्रण कर लिया कि अब की बार जन स्वराज को देख लिया जाए, ताकि कि बहुत हम लोग देखे लालू और नीतीश को, राजद को। चलिए, एक रहा सवाल कि अगर यहाँ से तो बहुत सारे प्रत्याशी दावा कर रहे हैं जन स्वराज से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आपको पीके यानी बोला जाए कि जन स्वराज प्रशांत किशोर या बोले जन स्वराज आपको डायरेक्ट अगर दे देती है, पार्टी का टिकट मिल जाता है, तो आप बढ़िया विधानसभा क्षेत्र के लिए
क्या कीजिएगा, क्योंकि पहले से वो लोग तराही है। आदरणीय हमारे प्रशांत जी किशोर का एक फार्मूला और पार्टी का संविधान जो बना है उसमें डायरेक्ट टिकट नहीं मिलने वाला है। सबने रजिस्ट्रेशन किया है, मात्र उसका 21,000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है। हमारी पार्टी चंदा के नाम पर कुछ नहीं लेती है और बेवजह रुपया बांटने को भी नहीं कहती है जनता को। यानी वोट का कीमत नहीं लगाना है और जनता भी जान ले कि अपनी वोट का कीमत लगा कर वोट नहीं देना है। रह गई सवाल कि ये टिकट, तो जो जनता जनार्दन इस झंडे तले, इस बैनर के तले प्राथमिक सदस्य और स्थापक सदस्य के माध्यम से आज हमारे यहाँ उत्सव मैरिज हॉल में आज वोटिंग हुआ है जनता के हाथों। उसमें सबको लिफाफा दिया गया था कि ये 6 प्रत्याशी में से आप लोग अपना इंडिकेट करें, अपना मत दे, ताकि यहाँ कौन इन लोगों के बीच में 1 नंबर है, सुपीरियर है। तो जनता ने वोट किया है अपने कार्ड के अनुसार और उसी के माध्यम से हमारी रिपोर्ट जाएगी आदरणीय प्रशांत जी के पास, तभी हम लोगों को टिकट की फैसला हो जाएगी। चलिए, तो ये थे रामदास बाबा तिवारी और बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से दावा कर रहे हैं आने के लिए, और अगर इनको टिकट मिल जाती है तो ये बोल रहे हैं कि पूरे बड़हरिया विधानसभा में जितने लोग ठगने का काम किया है हम ना करके उसमें बहुत काम करके दिखाएंगे, और ऐसे हकीकत और ऐसे सच्चाई हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बने रहे हमारे साथ यस 7 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।